आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग दो लगभग एसएमई सेगमेंट के आईपीओ जो उसको कवर करेंगे। सबसे पहले तो टीबीआई कॉन लिमिटेड वाला जो आईपीओ जो कि 31 में यानी कि आज से ही आईपीओ ओपन होने वाला है, इसके ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे, आईपीओ रिव्यू करने वाले। साथ साथ जेडटेक इंडिया लिमिटेड जो कि 31 मई को इस कंपनी की क्लोजिंग है, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें ना करें, लिस्टिंग गेन के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए, सारी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले। और कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम लोग टीबीआई कॉन लिमिटेड की वेबसाइट जो है वो विजिट नहीं कर सकते। उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग माफी चाहते हैं, क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम इस कंपनी की वेबसाइट विजिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इस कंपनी के ऊपर जो एनालिसिस है, जो रिव्यू है, वो इन डेप्थ ही होने वाला है, जैसे कि हमारी चैनल उसी के लिए जानी जाती है। सो वेल, छोटा सा इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। वेलकम। सबसे पहले बेसिकली टीबीआई कॉन लिमिटेड के कंपनी डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे। तो ये जो कंपनी वो 2000 के सन में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी। ऑलमोस्ट 24 से 25 साल पुरानी एक कंपनी है। और जो कंपनी है उसके नाम से ही पता चल रहा है, मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ऑफ कॉर्न मील ग्रेड्स, यानी कि जो कॉर्न होती है, जो मक्कई होती है, उसकी बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। ये जो कंपनी है उसको 2 ISO के सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं। वहीं पर ये जो कंपनी है वो स्पेशलाइज है इन हाई क्वालिटी कॉर्न मेज ग्रिड्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में ये जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है अपने आप को। वहीं पर ये जो कंपनी है वो सेल करती है वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फैट फ्री कॉर्न ग्रिड्स, मील्स, कॉर्न फ्लेक्स, स्टोन फ्री ब्रोकन मील्स, ये कुछ इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। टर्मरिक फिंगर फ्लोर, कुछ ऐसे कॉर्न फ्लोर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है इस कंपनी के, जो कि ये कंपनी सेल करती है। वहीं पर देखेंगे तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो विदाउट केमिकल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स के फ्री है और GMO फ्री, यानी कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सेफ है एंड प्योर माने जा रहे हैं। वहीं पर जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है इट्स प्रोडक्ट टू वेरियस कंट्रीज, जैसे कि दुबई, ओमान, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका और वियतनाम। यानी कि आप कह सकते हो इस कंपनी की प्रेजेंस इंडिया में तो है ही, महाराष्ट्र में तो है ही, लेकिन साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी मौजूद है, जिसमें से दुबई, ओमान, जॉर्डन जैसे कुछ बड़े बड़े कंट्रीज के नाम शामिल है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे वैसे कंपनी ठीक ठाक से हमें नजर आ रही है। 24 साल पुरानी कंपनी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफी हद तक वाइड नजर आ रहा है। और ऑलमोस्ट इस कंपनी ने अपनी प्रेजेंस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बना ली है। तो कहीं ना कहीं कंपनी एज कंपेयरिंग टू द बाकी की कंपनीज थोड़ी सी हमें अच्छी नजर आ रही है FMCG सेक्टर में। वहीं पर आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओवरऑल फाइनेंशियल्स इस कंपनी के ओवरऑल ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट के एसेट्स 9,511 लाख रुपीज के बन चुके हैं। रेवेन्यू 10,196 लाख रुपीज का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 766 लाख रुपीज का बन चुका है। नेटवर्थ 4,067 लाख रुपीज की। रिजर्व्स 2,729 लाख। वहीं पर टोटल बोरिंग्स ऑलमोस्ट 5,100 लाख रुपीज के आसपास की है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वैसे इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी 3 के आसपास की होनी चाहिए, लेकिन FMCG सेक्टर की कंपनी है तो कहने की इस कंपनी की जो डेब्ट है वो तो रहने वाले, उसके बिना FMCG सेक्टर्स में काम भी नहीं किया जा सकता। तो डेब्ट तो FMCG सेक्टर्स की कंपनी में रहने वाली है। तो कहने का अगर हम देखेंगे वैसे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के मुताबिक डेब्ट टू इक्विटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो ठीक ठाक से आप कह सकते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करेंगे तो रेवेन्यू में 39% ऐसे ग्रोथ आया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 1,419 टाइम्स से इस कंपनी के पेट में ग्रोथ है। अगर हम देखेंगे तो 45 लाख रुपीस के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 2022 में, लेकिन 2023 में 686 लाख रुपीस के बन चुके हैं और 31 दिसंबर तक तो 766 लाख रुपीस के बन चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पेट भी काफी ठीक ठाक से हमें नजर आ रहा है। अगर हम आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे, 170 करोड़ के मार्केट के ऊपर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का 18% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 18.65 का है। डेब्ट टू इक्विटी 0.43 का है। आप ओवरऑल आप कह सकते हो ठीक ठाक से इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात कर लेंगे 18.84%, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.09 का है और पेट मार्जिन 7.59% का है। पेट मार्जिन भी इस कंपनी का काफी शानदार नजर आ रहा है, जिसके वजह से पिछले 1 साल में रेवेन्यू में 39% का ग्रोथ है, लेकिन पेट में ऑलमोस्ट 1500 टाइम्स इस कंपनी का जो पेट है वो ग्रो हो गया पिछले 1 साल में। IPO लॉन्च होने से पहले अर्निंग्स पर शेयर इस कंपनी का 5.13 का है। IPO लॉन्च होने के बाद 5.63 का बन जाएगा। 18.33 का IPO लॉन्च होने से पहले प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। IPO लॉन्च होने के बाद 16.7 का बन जाएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के IPO डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ऑलमोस्ट 31 में आज से ये IPO ओपन होगा। 4 जून से IPO क्लोज हो जाएगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू, 90 से 94 रुपीज का इस कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया। 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटली IPO 44 करोड़ का है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू है और NSE के SME सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर अलॉटमेंट्स की बात कर लेंगे, अलॉटमेंट्स 5 जून को मिल जाएंगे। 6 जून को रिफंड्स और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 7 जून को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर लॉट साइज की बात करेंगे, एक लॉट में आपको
12,800 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 2 लॉट के लिए आपको 2,25,600 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्रमोटर होल्डिंग 76% की, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 57 की रह जाएगी। पर इस कंपनी के लेटेस्ट के जीएमपी के बारे में बात कर लेंगे तो 30 यानी कि आईपीओ लॉन्च होने से पहले एक दिन पहले, ओपन होने से एक दिन पहले 95 रुपीज़ का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 100% के लिस्टिंग गेन्स इस कंपनी में नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 189 रुपीज़ पर इस कंपनी की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। तो अगर हम ओवरऑल कहीं ना कहीं देखेंगे तो वैसे कंपनी आप एवरेज से गिन सकते हो। ओवरऑल इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। साथ साथ 2000 के सन में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ऑलमोस्ट 24 साल पुरानी ये कंपनी, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी तगड़े नजर आ रहे हैं, काफ़ी बड़े तरीके से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रो किए हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वैसे कंपनी काफ़ी एवरेज सी नजर आ रही है। आप इन्वेस्ट करने का कंसिडरेशन इस आईपीओ में कर सकते हो। और आईपीओ लॉन्च होने से एक दिन पहले ही 100% के लिस्टिंग गेन्स, 95 रुपीज़ का जीएमपी शानदार चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वैसे कहने के ये जो आईपीओ वो काफ़ी सही नजर आ रहा है एज कंपेयरिंग टू द अदर एफएमसीजी आईपीओस। ये आईपीओ काफ़ी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है एसएमई सेगमेंट में। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट के ऊपर नजर डालेंगे, जेडटेक आईपीओ लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, इस आईपीओ में अप्लाई करने का आज के दिन आखिरी दिन है। तो चलिए अब नजर डाले इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन पर। तो सबसे पहले एंकर कैटेगरी 1 टाइम से सब्सक्राइब हो चुके हैं, मार्केट मेकर 1 टाइम से, क्यूआईबी कैटेगरी 7.93 टाइम से, एनआई की कैटेगरी 50 टाइम से, 80 टाइम से रिटेल की कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल जो आईपीओ 53.22 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर इस कंपनी का हाल फिलहाल का जीएमपी 75 रुपीज़ का चलता हुआ नजर आ रहा है। 68% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। 185 रुपीज़ पर इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। अगर हम ओवरऑल डे वाइज इस कंपनी की कैलकुलेशंस कर लेंगे तो पहले दिन पर रिटेल कैटेगरी, एनआई और क्यूआईबी की तरफ से एवरेज सी यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शंस कह सकते हो। वहीं पर टोटल यहाँ पर 21 टाइम से सब्सक्राइब होता है पहले दिन पर। डे 2 पर 53 टाइम से हो चुका है। डे 3 पर एक्सपेक्टेशंस है कि आखिरी दिन पर यह आईपीओ 100% से भी ज्यादा का सब्सक्रिप्शंस ला सकता है। तो कहने के अगर हम वैसे देखेंगे तो ये कंपनी वैसे तो काफी शानदार है लॉन्ग टर्म के लिए भी, और आप कह सकते हो लिस्टिंग गेन के लिए अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो ऑलमोस्ट 68% के नजर आते हैं। वैसे लिस्टिंग गेन्स के लिए भी काफी सही कंपनी नजर आ रही है और लॉन्ग टर्म के लिए भी कहने की कंपनी काफ़ी शानदार नजर आ रही है। अगर आपको नहीं पता तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली सिविल सेगमेंट की एक कंपनी है और बेसिकली सस्टेनेबल थीम पार्क डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और जियो टेक्निकल स्पेशलाइज सॉल्यूशंस, इन 3 बेसिकली सब कैटेगरीज में ये कंपनी अपना काम प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर इनडेप्थ जो रिव्यू है वो चाहिए तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसके अंदर हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की डिटेल्स, आईपीओ की डिटेल्स, कितना इसका प्राइस बुक रेशियो है, कितना इसकी पेट मार्जिन है, सारी हमने इनडेप्थ चर्चा की है। तो अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो इसके बाद ये वीडियो के बाद वो वीडियो भी जाके जरूर देख लीजिएगा, कहने कि आपको ओवरऑल एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। सो वेल, अगर हम कहने कि इस कंपनी को ओवरव्यू करेंगे तो आप कहने की लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, ठीक ठाक सी कंपनी है। और अगर आप चाहो तो लिस्टिंग गेन के लिए भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कहने की प्रेफरेबल मानी जा रही है टू इन्वेस्ट। सो वेल, कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमें तरफ से जानकारी दोनों के दोनों आईपीओस के ऊपर आपको पसंद आ गई। और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज़्यादा वीडियोस की जो जानकारी है वो आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल, मिलते कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।